हेलो दोस्तों, मैं मुकेश कुमार ताकर आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मुकेश ताकर पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे रेलवे और स्टेट एग्जाम के लिए मैथ पढ़ रहे थे और अपना टॉपिक चल रहा था रेशियो एंड प्रपोर्शन। मैंने रेशियो के लिए आपके लिए 4 क्लास मैंने अपलोड कर दिए और प्रपोर्शन जैसे अपना रेशियो खत्म हो जाएगा उसके बाद में आपको पढ़ाऊँगा मैं प्रपोर्शन। और अपनी कल की क्लास बीच में ही रुक गई थी टेक्निकल इश्यू के कारण, तो मैंने कल आपको यहाँ तक समझा दिया था। ये वाला क्वेश्चन 34 नंबर तक मैंने क्वेश्चन आपको समझा दिया था। 35 नंबर क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन करने की कोशिश करो। अपने पास इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, समान समान संख्या दोनों तरफ ऐड करें। तो मैंने पहली क्लास अपनी बेसिक थी उसमें मैंने बता रखा था बेसिक से। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, दो संख्याओं का अनुपात 5:11 है। यदि दोनों संख्याओं में 10 की वृद्धि की जाए तो अनुपात 7:13 हो जाता है। तो दोनों संख्याएं क्या होगी? तो मैं ऐसे दो संख्या मान रहा हूं, ए और बी। ए और बी मैंने यहां पर मान ली। दोनों का अनुपात कितना है? 5:11 है और दोनों में 10 ऐड कर रहा है। पहले में भी 10 ऐड कर रहा है और दूसरे में भी 10 ऐड कर रहा है। तो यहाँ से नया रेशियो बनकर क्या आ गया? यहाँ से नया रेशियो बन गया 7:13 अपने पास बन गया। अब देखो यहाँ पर अपने पास रेशियो में कितना है? 5:11 है। तो रियल में कितना हो जाएगा? 5x और 11x। पहले इस क्वेश्चन में आपको बेसिक से समझा रहा हूँ, बाद में आपको डायरेक्ट एग्जाम में कैसे करना है वो भी समझाऊंगा। तो यहाँ पर देखो, पहली संख्या में भी 10 ऐड कर रहा है और दूसरी संख्या में भी कितना ऐड कर रहा है? 10 ऐड कर रहा है। तो 11x + 10। नया रेशियो क्या बन गया? 7:13 अपने पास नया रेशियो बन गया। तो यहाँ से 7:13 अपने पास बन गया नया रेशियो। अब मैं यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 13 × 5 65x। यहाँ पर 65x आ गया। यहाँ पर 13 × 10 130 बराबर 11 × 7 77x प्लस 10 × 7 कितना आएगा? 70। जब आप यहाँ से ऐड करोगे तो इधर 70 आएगा, इधर 65x जाएगा। तो यहाँ से कितना जाएगा? 12x बराबर कितना जाएगा? 60 आ जाएगा। हमें यहाँ से x का मान निकालना है, तो x का मान कैसे निकालेंगे? 60/12। तो 12 से कट गया 60 5 टाइम। तो x का मान कितना आ गया? 5 आ गया। अब हमें ऐसे क्या पूछा है? पहली संख्या और दूसरी संख्या। तो यहाँ से x का मान रख दो। यहाँ पर मैं x का मान रखूंगा 5, तो 5 × 5। तो पहली संख्या कितनी आ गई? 25। और दूसरी संख्या निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? 11 × 5। तो दूसरी संख्या कितनी आएगी? 55 अपने पास दूसरी संख्या आ गई। पहली संख्या 25 आ गई, दूसरी संख्या 55 आ गई। तो अपना ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर सी अपना यहाँ से करेक्ट आंसर हो गया। ये तो अपने पास बेसिक तरीका होता है। अब दूसरा तरीका समझो क्या होता है अपने पास। इसको मिटा रहा हूं मैं। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो पहले यहाँ से x का मान मैंने निकाला है और ये x का मान यहाँ पर रख देंगे। x का मान 5 रखूंगा, तो 5 × 5 कितना आ गया? 25। ये 5 का मान 11 × 5, तो यहाँ से कितना आ गया? 55। अब यहाँ से अगर स्क्रीनशॉट लेना है किसी को तो ले लो, लेकिन यह तो आपको बेसिक तरीका तो आना ही चाहिए। अब देखो दूसरा तरीका अपने पास क्या होता है, जब भी अपने पास दोनों तरफ समान समान संख्या ऐड करे तो रेशियो का डिफरेंस अपने पास समान आएगा। कैसे? पहले 5 था, अब कितना हो गया? 7। तो कितना बढ़ गया? 2 बढ़ गया। यहाँ पर पहले 11 था, अब कितना हो गया? 13। तो कितना बढ़ गया? 2 बढ़ गया। तो इधर भी मेरे पास 2 बढ़ रहा है और उस साइड भी 2 बढ़ रहा है। तो 2 का मान कितना दे रखा है? 10। 2 का मान 10 दे रखा है। 1 का मान कितना आ गया? 5 आ गया। 1 का मान निकालना है तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 का मान यहाँ से कितना आ गया? 25 आ गया। अगर b का मान पूछे तो यहाँ से 5 × 11, तो b कितना आ गया? 55। तो यहाँ पर पहली संख्या कितनी थी अपने पास? 25 और दूसरी संख्या कितनी थी? 55। जब भी अपने पास समान समान संख्या ऐड करे तो इस तरीके से करेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, एक चीज का ध्यान रखना, अगर अपने पास यहाँ पर रेशियो में डिफरेंस सेम नहीं है, अगर समान संख्या ऐड करे और दोनों तरफ रेशियो में डिफरेंस सेम नहीं है तो उन क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे वो भी मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन सब चीजें
सिस्टमेटिक ढंग से बताएंगे हम। अगला क्वेश्चन देखो ये रहा। यहां पर क्या दे रखा है, दो संख्याएं 7:3 के अनुपात में है। यदि दोनों संख्याओं में 20 की कमी होती है तो अनुपात 5:1 हो जाता है। तो दोनों संख्याएं ज्ञात करो। जैसे मैंने आपको बताया था, अगर आप बेसिक से करना चाहो तो बेसिक से सोल्व कर लो, अगर डायरेक्ट करना चाहो क्वेश्चन को सोल्व तो आप डायरेक्ट भी सोल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों तरीके से अपने पास आंसर सेम आएगा। तो अनुपात कितना है, 7:3 है। और ऐसे दोनों तरफ इधर भी 20 माइनस कर रहे हैं और इधर भी 20 माइनस कर रहा है। तो नया रेशियो अपने पास क्या बन गया, तो 7:3 है, तेरा नहीं है 7:3 है। तो नया रेशियो क्या बन गया, 5:1 बन गया। अब देखो रेशियो, जब भी अपन समान समान संख्या ऐड करें या घटाए तो अपने पास यहाँ से रेशियो का सम नहीं, रेशियो का डिफरेंस समान आना चाहिए। तो पहले 7 था, अब कितना हो गया 5, तो डिफरेंस कितना है 2 का। पहले 3 थी, अब कितना है 1, तो डिफरेंस कितना है 2 का। तो 2 का मान किसके बराबर होगा, 20 के बराबर होगा। तो 1 का मान कितना आ गया, अपने पास आ गया 10। हमें पहली संख्या पूछी है तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 से। तो 7 × 10 कितना आ गया, पहली संख्या 7 × 10 कितना आ गया, पहली संख्या मेरे पास 17 आ गई। दूसरी संख्या पूछे अपने को तो यहाँ से 3 × 10 कितना आ जाएगा, 30 अपने पास दूसरी संख्या आ जाएगी। इस क्वेश्चन को अपन इस तरीके से सोल्व करेंगे, जब भी समान संख्या ऐड करें या समान संख्या दोनों तरफ घटाए। अगर समान संख्या घटाए नहीं या जोड़े नहीं तो उस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे वो भी मैं आपको समझाऊंगा। अब देखो आज अपने इस टाइप के क्वेश्चन चलेंगे, जितने क्वेश्चन हो सकते हैं सभी मैंने लिए हैं, चाहे वो 2 का हो, A B C 3 में हो या 2 में रिलेशन हो। अगला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को मैं बाद में लूंगा एक बार। क्वेश्चन पढ़ लो एक बार। दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। यदि पहली संख्या में 8 और दूसरी संख्या में 7 जोड़ा जाता है, पहले में कितना जोड़ रहे हैं 8, दूसरे में 7 ऐड कर रहे हैं, तो यहां पर समान समान संख्या ऐड नहीं कर रहा है। तो इस क्वेश्चन को मैं बाद में समझाऊंगा आपको। ये क्वेश्चन देखो, यदि दो संख्या 4:9 के अनुपात में है, यदि दोनों संख्याओं में 12 की वृद्धि होती है, यहां पर यदि ऐसे आएगा, यदि 12 की वृद्धि होती है तो अनुपात 11:21 हो जाता है। तो मूल संख्याओं का योग याद करो। तो यहां पर देखो पहले कितना है अनुपात, पहले संख्याओं का अनुपात है 4:9 है। दोनों में कितना ऐड कर रहे हैं, 12 ऐड कर रहे हैं। पहली संख्या में 12 ऐड कर रहे हैं और दूसरी संख्या में भी 12 ऐड कर रहे हैं। तो नया रेशियो क्या बन गया, 11:21 अपने पास बन गया रेशियो। अब दोनों तरफ समान संख्या ऐड कर रहे हैं तो रेशियो में अपने पास डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर रेशियो में डिफरेंस कितना है, 7 का है, और यहाँ पर डिफरेंस किसके बराबर है, 12 के बराबर है। तो मुझे एक चीज बताओ, 7 के बराबर 12 लोगे या 12 के बराबर 7 लोगे। तो इस क्वेश्चन को पहला तरीका अपने पास बेसिक तरीका होता ही है, और दूसरा तरीका क्या होता है, एक बार बेसिक देख लो अगर किसी को समझना हो तो। यहां पर रियल वैल्यू कितनी है 4x, दोनों तरफ कितनी ऐड कर रहा है, पहले में भी 12 ऐड कर रहा है और दूसरे में भी कितना ऐड कर रहा है, 12 ऐड कर रहा है। तो नया रेशियो क्या बन गया, 11:21 अपने पास बन गया। यहां से इसको सोल्व करना और x का मान निकालना, और x का मान पहली संख्या पूछी है तो यहां पर रख देना और दूसरी संख्या के लिए 9 से मल्टीप्लाई कर देना। अब यहां पर समझो, हम यहां पर समान समान संख्या दोनों तरफ ऐड कर रहे हैं, लेकिन अपने पास डिफरेंस सेम नहीं है। यहां पर डिफरेंस 7 का है और यहां पर डिफरेंस 11 का है। तो फिर कैसे करेंगे, अब इन दोनों का डिफरेंस देखो, यहां पर कितना है 10 का है और यहां पर डिफरेंस कितना का है 5 का है। तो जो 5 का डिफरेंस है
उसको नीचे मल्टीप्लाई करेंगे और जो 10 का डिफरेंस है उसको ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, तो अपने पास रेशियो नया बनेगा। ए और बी दो संख्या हैं, अगर मैं 10 का यहाँ पर मल्टीप्लाई करूंगा तो ऐसे कितना आ गया 40, यहाँ पर कितना आ गया 90। अगर 5 का यहाँ पर मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 तो हम ऐड कर रहे हैं दोनों तरफ, तो यहाँ पर आ गया अपने पास 55 और यहाँ पर 105। अब देखो ऐसे करते अपने पास दोनों तरफ डिफरेंस सेम आ जाएगा। यहाँ भी डिफरेंस कितने का है 15 का है, और यहाँ भी डिफरेंस अपने पास कितना का है 15 का है। 15 का मान किसके बराबर दे रखा है 12 के बराबर दे रखा है, तो 15 का मान 12 के बराबर दे रखा है। एक का मान कितना आ जाएगा 12/15। हमें यहाँ से पहली संख्या पूछी है, दूसरी संख्या पूछी है, मूल संख्याओं का योग बताओ, तो अपने को यहाँ से किसका मान पूछा है, मूल संख्या कौन सी है अब 40 और 90 है, तो दोनों का सम कितना हो गया 130, तो अपने को यहाँ से 130 का मान पूछा है। अब देखो जो कट रहा है उसको काट दो, मेरे पास यहाँ से 3 से कट गया, 3 से कट गया 4 टाइम 12, 3 से कट गया 5 टाइम, और 5 से कट गया 130, 5 दूनी 10, 3 बच गया, यहाँ पर कितना आ गया 26, तो 4 गुणा 26, तो यहाँ से कितना आ गया 6 गुणा 4 24, कैरी 2, 6 गुणा 2 8, 8 2 10, तो ऐसे अपने पास दोनों संख्याओं का योग कितना आ गया 104 आ गया। ऑप्शन नंबर डी अपना यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। जब भी अपने पास समान समान संख्या ऐड करे और यहाँ से रेशियो में डिफरेंस अपने पास सेम नहीं आए, तो यहाँ से क्या करेंगे इन दोनों का जो डिफरेंस है उसको तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और जो ऊपर वाले का डिफरेंस है उसको नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा करते हैं आपको देखने की आवश्यकता नहीं है, दोनों तरफ समान, दोनों तरफ डिफरेंस सेम बनेगा। और यहां से अपने को पूछा क्या था दोनों संख्याओं का योग पूछा है। अगर आप चाहो तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हो, यहां से पहली संख्या निकाल लो और फिर दूसरी संख्या निकाल लो और दोनों को ऐड कर दो, तो भी अपने पास कितना आएगा 104 आएगा। अगला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो। दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, यदि दोनों संख्याओं में 8 की वृद्धि की जाए तो अनुपात 13:19 हो जाता है, तो दोनों संख्याओं का योग पूछा है। पहले खुद से ट्राई करो, अगर आपसे होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो फिर आपको मैं सोल्व कराऊंगा। दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है और दोनों में समान समान संख्या ऐड कर रहा है। पहली संख्या में भी 8 ऐड कर रहा है और दूसरी संख्या में भी 8 ऐड कर रहा है, तो नया रेशियो क्या बन गया 13:19 अपने पास बन गया। जब भी हम समान समान संख्या ऐड करते हैं तो पहला अपना काम क्या है, यहाँ से रेशियो में डिफरेंस देखेंगे। 3 से कितना हो गया 13, तो यहाँ पर डिफरेंस कितना है 10 का, और यहाँ पर डिफरेंस कितना है 14 का, तो अपने पास यहाँ से डिफरेंस सेम नहीं है। तो डिफरेंस सेम नहीं है तो क्या करेंगे, जो अपने पास इन दोनों का डिफरेंस होता है 13 का और 19 का, उसका तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, और 5 का 3 का डिफरेंस है 2 का, इसका नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन अपनी मजबूरी है, रेशियो में कभी भी एक संख्या से मल्टीप्लाई नहीं करते, दोनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ से अपने पास 3:5। अगर मैं यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 गुणा 5 15, यहाँ पर कितना आ गया 25। हम दोनों तरफ समान समान संख्या ऐड कर रहे हैं, इधर भी 8 ऐड कर रहे हैं, इधर भी 8 ऐड कर रहे हैं, और ऊपर वाले डिफरेंस का नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 13 गुणा 2 26 और 19 गुणा 2 38। तो यहाँ पर देखो अब मेरे पास यहाँ से डिफरेंस कितना आ गया 13:19। दोनों तरफ 8 ऐड कर रहे हैं और दोनों संख्याओं का योग पूछा है, तो यहाँ से 13, 19 और 6 का, 19 और 13 का डिफरेंस कितना आएगा 6 का आएगा।
यहाँ पर डिफरेंस 6 का आएगा, तो ऊपर 6 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ से कितना जाएगा, मैंने डिफरेंस गलत ले लिया, यहाँ पर 18 आ जाएगा और यहाँ पर कितना आएगा 30 आएगा। अब देखो ऐसे करते अपने पास डिफरेंस रेशियो में सेम बन जाएगा। यहाँ पर डिफरेंस कितना गया है 8 का, और यहाँ पर भी डिफरेंस कितने का है 8 का अपने पास है। रेशियो में डिफरेंस 8 का दे रखा है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने पास कितना ऐड कर रहे हैं 8, तो 8 का मान कितना है 8 दे रखा है, तो 1 का मान कितना जाएगा 8/8। और हमें ऐसे क्या पूछा है, दोनों संख्याओं का सम कितना होगा, यानी कि 18 और 30 का सम अपने को पूछा है, तो दोनों का सम कितना है 48, तो 48 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 8 से 8 कट गया, तो दोनों संख्याओं का सम कितना आ गया अपने पास 48 आ गया। ये अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब देखो कितने आसान क्वेश्चन है। मैंने पहले आपको क्या करवाया, समान समान संख्या ऐड कर रहे हैं, और यहाँ पर अगर समान समान संख्या ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पर रेशियो में डिफरेंस सेम होगा। लेकिन जो अब क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, समान समान संख्या ऐड कर रहा है लेकिन रेशियो में डिफरेंस सेम नहीं है, तो जब भी रेशियो में डिफरेंस सेम नहीं हो तो नीचे वाले का डिफरेंस को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो और ऊपर वाले डिफरेंस को नीचे मल्टीप्लाई कर दो। ऐसा करते अपने पास रेशियो में डिफरेंस सेम बन जाएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर डिफरेंस 8 का है और यहाँ पर डिफरेंस 8 का है। 8 का मान किसके बराबर दे रखा है 8 के बराबर दे रखा है। अगर अपने को यहाँ से पहली संख्या पूछता तो किससे मल्टीप्लाई करते 18 से मल्टीप्लाई करते। अगर अपने को यहाँ से सेकंड संख्या पूछता तो किससे मल्टीप्लाई करते 13 से मल्टीप्लाई करते। ये क्वेश्चन देखो, इसका थोड़ा ऑप्शन गलत हो सकता है। एक दो क्वेश्चन आज है जिनके ऑप्शन गलत है। यहां पर क्या दे रखा है, इसके ऑप्शन चेंज कर लो। मैंने क्या बोला, ऑप्शन इसके गलत है। यहाँ पर कुछ भी कर लो, अब तो यहाँ पर 70 कर दो, यहाँ पर 30 कर दो। अब करो इस क्वेश्चन को। यहाँ पर देखो दो संख्याएं हैं 4:5 के अनुपात में है। पहली संख्या में 6 और दूसरी संख्या में 8 की वृद्धि की जाए तो दोनों का अनुपात कितना हो गया 6:7 हो जाता है। तो दोनों संख्याएं क्या होगी। अब यहाँ पर देखो, पहले में कितना ऐड कर रहा है 6 और दूसरे में 5 ऐड कर रहा है, तो अब की बार दोनों में अलग अलग ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ से फिर कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो मैं यहाँ से क्या मानूंगा 4:5। पहली में 6 ऐड कर रहा है और दूसरे में 5 ऐड कर रहा है, तो नया रेशो क्या बन गया 6:7 बन गया अपने पास। इसको ए मान लो, इसको बी मान लो। तो पहला तरीका अपने पास बेसिक तरीका तो सभी में लगेगा। यहाँ पर 4:5 है, लेकिन रियल में कितना होगा 4x और यहाँ से 5x। तो 4x प्लस 6, पहली में 6 ऐड कर रहा है और यहाँ से 5x प्लस 5, दूसरे में 5 ऐड कर रहा है। तो रेशियो कितना बन गया 6:7 अपने पास रेशियो बन गया। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और x का मान निकालेंगे पहले। तो x का मान कितना जाएगा 7 × 4 28x प्लस 6 × 7 42 बराबर 6 × 5 कितना हो गया 30x प्लस 6 × 5 30। यहाँ से अपने पास आ गया। अब मैं इसको इधर लेकर जा रहा हूँ, x को एक साइड में ले रहा हूँ और रियल वैल्यू को एक साइड में ले रहा हूँ। तो यहाँ से मेरे पास जब मैं 30x में से 28x माइनस करूँगा तो यहाँ पर कितना जाएगा 2x आ जाएगा, और 42 में से 30 माइनस करूँगा तो यहाँ से कितना जाएगा 12 आ जाएगा। तो x का मान यहाँ से कितना आ गया अपने पास, x का मान आ गया 6। अपने को यहाँ पर पूछा पहली संख्या और दूसरी संख्या बताओ, तो पहली संख्या के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे x का मान यहाँ पर रख दो, तो 4 × 6, तो पहली संख्या कितनी आ गई अपने पास 24 आ गई। और दूसरी संख्या के लिए क्या करेंगे 5 × 6, तो दूसरी संख्या कितनी आ गई अपने पास 30 अपने पास यहाँ से आ गई। पहली संख्या 24 और दूसरी संख्या 30 आ गई। अगर दोनों का सम पूछे तो यहाँ से कितना आ गया
30 और 24 कितना हो गया, 54 हो गया। अगर दोनों का डिफरेंस पूछे तो 30 और 6 का डिफरेंस, 6 का अपने पास डिफरेंस आएगा। ये अपने पास इस क्वेश्चन को बेसिक तरीका होता है करने का। बेसिक तरीका तो आपको आना ही चाहिए। अब देखो यहाँ पर समान समान संख्या ऐड नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर फिर अपने पास यहाँ से बेसिक लगाएंगे। और दूसरा तरीका यहाँ से क्या हो सकता है वो समझो एक बार। यहां से डबल क्रॉस करेंगे, डबल क्रॉस करेंगे। डबल क्रॉस कैसे, A/B कितना दे रखा है, 4/5 दे रखा है। पहली संख्या में 6 ऐड कर रहा है और दूसरी संख्या में 5 ऐड कर रहा है, तो नया रेशियो क्या बन गया, 6 अपने पास 7 बन गया। अब देखो डबल क्रॉस कैसे करेंगे। मैं ऐसे क्या करूंगा, पहले इस 5 को 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ऐसे कितना आ गया 30, और इस 4 को 7 से मल्टीप्लाई करूंगा, और इन यहां से कितना आ गया 28, और इन दोनों का मैं डिफरेंस लूंगा, और ये किसके बराबर आएगा, मेरे पास यहां से आएगा ये। अब देखना समझना, यहां से हमने पहले इसको इससे मल्टीप्लाई किया 30, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 28, और दोनों का डिफरेंस किसके बराबर आएगा। अब मैं ऐसे 6 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 7 से, तो कितना आ गया 42, और इन दोनों का डिफरेंस, फिर 5 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं 6 से, तो ऐसे कितना आ गया 30। तो इधर तो डिफरेंस कितना अपने पास 2 का, और इधर डिफरेंस कितने का है 12 का, तो 1 का मान किसके बराबर आ गया 6 के बराबर आ गया। अपने को यहाँ से पहली संख्या पूछे तो पहली संख्या के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 का मान पूछे तो यहाँ से 6 × 4 कितना हो गया 24, और अगर अपने को यहाँ से b पूछे तो यहाँ से 6 × 5 कितना हो गया 30। इस क्वेश्चन को फिर हम डायरेक्ट इस तरह से सोल्व करेंगे, डबल क्रॉस करेंगे। अगर दोनों तरफ समान समान संख्या ऐड नहीं करें तो फिर इस तरह से क्वेश्चन को सोचेंगे हम, और आपको एग्जाम में इसी तरह से सोल्व करना है। मैंने पीछे आपको एक क्वेश्चन छुड़वा के आया था जिसमें समान समान संख्या ऐड नहीं कर रहा था, वो क्वेश्चन देखना। मैंने बोला था वापस आऊंगा इस क्वेश्चन पे, ये रहा। यहां से देखो दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। यदि पहली संख्या में 8 और दूसरी संख्या में 7 जोड़ा जाता है तो नया अनुपात कितना हो गया 2:3 हो जाता है। यदि प्रत्येक में, ये छोड़ो एक बार, पहले हम यहां से पहली संख्या और दूसरी संख्या निकालेंगे। तो यहां से पहली a और b 3:5 में दे रखा है। पहली संख्या में 8 ऐड कर रहे हैं और दूसरी संख्या में 7 ऐड कर रहा है, तो नया रेशियो क्या बन गया 2:3 अपने पास बन गया। मेरे पास यहां से रियल में वैल्यू कितनी हो जाएगी 3x, और ये कितनी हो जाएगी 5x। पहली संख्या में कितना ऐड कर रहा है 8 ऐड कर रहा है, और दूसरी संख्या में 5x + 7 ऐड कर रहा है, तो नया रेशियो क्या बन गया मेरे पास यहाँ से 2:3 बन गया। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करो और पहले यहाँ से x का मान निकालो। 3 × 3 9x + 8 × 3 24 बराबर 5 × 2 10x + 7 × 2 14। तो यहाँ से x का मान मेरे पास यहाँ से कितना आ गया 10 आ गया। अगर यहाँ से मेरे को a का मान पूछे कि पहली संख्या कितनी थी, तो मैं किससे गुणा करूंगा 3 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो यहाँ से पहली संख्या मेरे पास यहाँ पर कितनी आ गई 10 आ गई, और दूसरी संख्या कितनी आ गई मेरे पास 50 आ गई। अगर अपने को यहाँ से पहली संख्या और दूसरी संख्या पूछता तो अपने पास यहाँ से कितनी हो जाती 30 और 50 हो जाती, लेकिन क्वेश्चन को आगे बढ़ा दिया। प्रत्येक संख्या में 6 जोड़े जाने पर उनका अनुपात क्या हो जाएगा। इधर भी 6 ऐड कर रहा है और इधर भी 6 ऐड कर रहा है, और बाद में इनका अनुपात पूछा है, तो पहले इधर भी 6 ऐड कर दो, इधर भी 6 ऐड कर दो। तो 6 ऐड करेंगे तो ऐसे कितना आ गया 36, और यहाँ पर कितना हो गया 56 हो गया। अब देखो ये मेरे पास 36 4 से कट गया 9 टाइम, और यहाँ से 4 से कट गया 14 टाइम, तो अपना नया रेशियो बन के क्या आ गया अब 9:14 अपना यहाँ से रेशियो आ गया। यही अपने को पूछा था। अब क्वेश्चन को आपको थोड़ा बहुत आगे भी बढ़ा के दे सकता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है।
अगर आपका बेसिक क्लियर है और क्वेश्चन को सही अप्रोच से कर रहे हो आप, तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। ये अपना पहला तरीका था और बेसिक तरीका इस क्वेश्चन का। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं साइड में हट गया, ले लो। अब दूसरा तरीका अपने पास क्या हो सकता है वो देखो। यहां पर समान समान संख्या ऐड नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग यहां से क्या मेथड लगाएंगे, डबल मल्टीप्लाई वाला मेथड लगाएंगे। तो पहले यहां से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 5 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं 2 से, और फिर 3 को 3 से, तो 5 गुणा 2 10, और यहां से 3 गुणा 3 9। इन दोनों का डिफरेंस किसके बराबर आएगा, 8 गुणा 3 24, और यहां से 7 गुणा 2 14। तो इन दोनों का डिफरेंस अपने पास सेम आएगा। तो एक का मान किसके बराबर आ गया, 10 के बराबर आ गया। अगर अपने को एक का मान पूछे तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से। तो एक को मल्टीप्लाई करेंगे 3 गुणा 10, तो पहली संख्या कितनी आ गई अपने पास, 30 आ गई। अगर दूसरी संख्या पूछे तो कितनी आ गई, 10 गुणा 5, तो यहां से कितना आ गया, 50 आ गई। लेकिन यहां पर क्या बोले, दोनों तरफ 6 ऐड कर रहा है, तो पहली संख्या में भी अपन 6 ऐड कर देंगे और दूसरी संख्या में भी 6 ऐड कर देंगे। तो नया रेशियो यहां से क्या बन जाएगा वो पूछा अपने को यहां से। तो पहली संख्या में अपन 6 ऐड कर देंगे और दूसरी संख्या में भी 6 ऐड कर देंगे। तो यहां से कितना बन गया, 36, और यहां से कितना बन गया, 56 बन गया। 36 अपने पास 4 से कट गया 9 टाइम, और 56 4 से कितनी टाइम कट गया, 14 टाइम कट गया। तो नया रेशियो अपने पास क्या आ गया, 9:14 अपने पास रेशियो बन के आ गया। ये अपना ऑप्शन नंबर डी अपना सही होगा। अगर आप बेसिक से करोगे तो भी अपने पास 9:14 आएगा। अगर आप डायरेक्ट करोगे डबल मल्टीप्लाई वाले तरीके से तो भी अपने पास सेम आंसर आएगा। अब डिपेंड करता है अब एग्जाम में कौन से तरीके से करते हो आप। लेकिन क्वेश्चनों को एक बार बेसिक से सोल्व करके देखा करो। अब ये देखो, ये क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को पढ़ो एक बार। किसी रेजिमेंट में युद्ध से पहले अफसरों और जवानों का अनुपात 3:31 था। युद्ध में 6 अफसर और 22 जवान शहीद हो गए और यह अनुपात 1:13 हो गया। तो युद्ध से पहले रेजिमेंट में अफसरों की संख्या क्या थी। तो युद्ध से पहले अपने पास ऑफिसर और सोल्जर का रेशियो कितना था, 3:31 था। अगर युद्ध में 6 तो अफसर शहीद हो गए और 22 जवान शहीद हो गए, तो यहाँ पर 6 ऑफिसर जवान शहीद हो गए और यहाँ से 22 सोल्जर शहीद हो गए। तो अब अनुपात कितना बच गया उनका, 1:13 अपने पास यहाँ से बच गया। अब हम यहाँ से क्या करें, समान समान संख्या ना तो घटाएं और ना माइनस करें। तो फिर कैसे करेंगे, यहाँ पर अपने पास डबल मल्टीप्लाई से। अब देखो मैं यहाँ से 13 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 3 से और 31 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 1 से, तो 13 गुणा 3 39, और यहाँ से 31 गुणा 1 31। अब यहाँ से इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर थोड़े से आप कंफ्यूज हो गए। अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 22 गुणा 1 22 माइनस का 22। अपने पास यहाँ पर साइन किसका आता है, माइनस का, और 13 गुणा 6 78, तो यहाँ पर साइन किसका आएगा, माइनस का 78। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा अपने पास, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से तो अपने पास कितना आ गया, 39 में से 31 माइनस करेंगे तो यहाँ पर तो आ गया अपने पास 8 आ गया, और यहाँ पर माइनस का 22 प्लस 78 अपने पास आ गया। जब 78 में से मैं 22 माइनस करूंगा तो 8 का मान किसके बराबर आ गया, 8 का मान मेरे पास आ गया 6 और 56। तो 1 का मान कितना आ गया मेरे पास, यहाँ से 7 के बराबर आ गया। हमें यहाँ से क्या पूछिए, युद्ध से पहले ऑफिसरों की संख्या क्या होगी। तो युद्ध से पहले ऑफिसरों की संख्या कितनी थी रेशियो में, 3। तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो 3 गुणा 7, तो कितना आ गया अपने पास। युद्ध से पहले ऑफिसर कितने थे, 21 थे। अगर यहाँ से सोल्जर पूछे तो सोल्जर के लिए किसी को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 21 से,
तो अपना यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा, अपना आंसर यहाँ से आ जाएगा 63 अपना आंसर हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। बस आप यहाँ कंफ्यूज मत हो जाना इसमें, क्योंकि यहाँ पर देखो -22 गुणा 1 माइनस का 22, अपने पास माइनस का साइन तो बाहर आता ही है, लेकिन 13 गुणा 6 78, यहाँ पर माइनस का साइन आएगा अंदर और माइनस माइनस अपने पास प्लस हो गया। और यहाँ से 78 में से 22 माइनस करूंगा तो मेरे पास यहाँ से कितना आ जाएगा 56। 8 का मान 56 दे रखा है, 1 का मान कितना आ जाएगा 7। तो यहाँ से अपन ऑफिसर की संख्या पूछे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। और ऐसे सोल्जर की संख्या पूछे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 31 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखो, आपकी एग्जाम में छोटे और आसान क्वेश्चन इस टाइप के भी आ सकते हैं। इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो। 11:15 के अनुपात की संख्याओं में किस संख्या को घटाया जाए कि अनुपात अपने पास 2:3 हो जाए। तो यहाँ पर 11 में से कौन सी संख्या घटाए और 15 में से कौन सी संख्या घटाए कि अपने पास अनुपात कितना हो जाए, 2:3 हो जाए। तो यहाँ से अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ से आ गया 33, यहाँ पर आ गया 3x बराबर 15 गुणा 2 30, और यहाँ से माइनस का 2x। तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा अपने पास 3 आ जाएगा। और ऑप्शन कौन सा हो गया अपने पास, ऑप्शन नंबर ए अपना यहाँ से करेक्ट आंसर हो गया। मैं इसको इधर लेके जाऊंगा या इसको इधर लेके जाओ, 33 में से 30 माइनस करो तो अपने पास कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। और यहाँ से 3 में से 2 माइनस करूंगा तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1। तो 1 का मान किसके बराबर आ गया, 3 के बराबर आ गया। ये अपना आंसर था। ये क्वेश्चन देखो, अब क्या आप जोड़ रहे हैं, दो अनुपात 5 के अनुपात में दोनों पदों में क्या जोड़ा जाए कि अपने पास परिणाम 5:6 के बराबर हो जाए। तो आप पहले में क्या जोड़े 2 + x और दूसरे में क्या जोड़े 5 + x कि अपने पास नया रेशियो क्या बन जाए 5:6 बन जाए। अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करो और सोल्व करो। 6 × 2 12 प्लस 6x बराबर 25 + 5x। तो यहाँ से x का मान कितना आ गया, x का मान अपने पास आ गया 13 आ गया। तो दोनों संख्या में क्या ऐड करेंगे, दोनों तरफ हम 13 ऐड कर देंगे। ये अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, अब यहाँ पर देखो इतनी, अब तक मैंने कौन से क्वेश्चन कराए, 2 में रेशियो पूछ रहा था या 2 रेशियो देके, यहां पर देखो यहां पर अपने को 2 का रेशियो दे रखा था। अब क्वेश्चन में क्या दे दिया, 3 लोगों का रेशियो दे दिया। तो ये भी अपने पास सेम तरीके से होगा क्वेश्चन। 3 कक्षा में छात्रों का अनुपात 2:3:5 है। यदि प्रत्येक कक्षा में 30 छात्र बढ़ा दिए जाते हैं तो अनुपात 4:5:7 हो जाता है। तो कक्षा में वृद्धि के बाद कितने छात्र थे। तो इस क्वेश्चन के मेरे पास यहाँ से ऑप्शन थोड़े गलत लग रहे हैं मेरे को। यहाँ पर ऑप्शन चेंज कर लो, यहाँ पर 200 या यहाँ पर चेंज कर लो आप 240 करो। 3 कक्षा में छात्रों का अनुपात 2:3:5 है। तो 2:3:5 है। प्रत्येक कक्षा में 30 छात्रों की वृद्धि होती है। पहली कक्षा में 30 छात्र ऐड कर रहे हैं, दूसरी कक्षा में भी 30 छात्र को और जोड़ रहे हैं और तीसरी कक्षा में भी 30 छात्रों को और ऐड कर रहे हैं। तो नया रेशियो बन के क्या आ गया 4:5 अपने पास कितना आ गया 7 आ गया। तो पहला तरीका अपने पास बेसिक से करूंगा मैं यहाँ से पहले क्या कर रहा हूँ, इस कक्षा को मान रहा हूँ A
इसको B और इसको C मान रहा हूँ। तो पहले मैं ऐसे A और B में देख रहा हूँ, तो मेरे पास यहाँ से 2x प्लस 30 और यहाँ पर 3x प्लस 30। तो मेरे को ऐसे रेशियो कौन सा लेना पड़ेगा? 4:5 लेना पड़ेगा। यहाँ से आप इसको सोल्व करो और x का मान निकालो और यहाँ पर रख दो बाद में। अब आगे देखो, अगर मैं a और b से यहाँ पर सोल्व कर रहा हूँ, अगर मैं b और c से सोल्व करना चाहूँ तो यहाँ से 3x प्लस 30 अपॉन 5x प्लस 30। और अब क्या मेरे को यहाँ से रेशियो कौन सा लेना पड़ेगा? b और c का लेना पड़ेगा 5:7। तो 5/7 यहाँ से x का मान निकालो और जो पूछा है उसमें वैल्यू पुट कर दो। यह तो अपने पास इस क्वेश्चन को बेसिक तरीका होता है सोल्व करने का। और मैंने दूसरा तरीका क्या बताया था आपको, अगर समान समान संख्या ऐड करें तो हम क्या देखते हैं? रेशियो में डिफरेंस देखते हैं। यहाँ पर रेशियो में डिफरेंस कितना है? 2 का है। यहाँ पर डिफरेंस कितने का है? 2 का है। और यहाँ पर डिफरेंस कितने का है? 2 का है। तो सभी जगह अपने पास डिफरेंस रेशियो में कितना है? 2 का है। और इस 2 का मान किसके बराबर दे रखा है? 30 के बराबर दे रखा है। तो 2 का मान 30 के बराबर, 1 का मान कितना आ गया? 30/2। और अपने को पूछा क्या है? कक्षा में वर्ध के बाद कितने छात्र थे? तो वर्ध के बाद कितने छात्र हैं? 4, 5, 9, 9 और 7 16। कितने छात्र थे? 16। तो यहाँ पर 2 से कट गया 8 टाइम, और 30 गुणा 8 अपने पास कितना आ गया? 240। वर्दी के बाद कितने छात्र थे? 240। अगर यहाँ से पूछे कि पहले कक्षा में कितने छात्र थे तो फिर किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 5 और 3 8, 8 और 2 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अपना आंसर कितना आता? 150 आ जाता है। यहाँ से यहाँ तक आगे बात समझ में। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पढ़ो इसको। सेम क्वेश्चन है। 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 2:3:4 में है। यदि प्रत्येक कक्षा में 12 छात्रों की 12 विद्यार्थी बढ़ जाए तो यह अनुपात 8:11:14 में परिवर्तित हो जाता है। तो आरंभ में तीनों कक्षाओं में कुल मिलाकर कितने विद्यार्थियों की संख्या थी? तो यहाँ पर मेरे पास 3 कक्षा है, ए, बी और सी है। इनका अनुपात कितना है? 2:3:4 में दे रखा है। और यहाँ पर प्रत्येक कक्षा में 12 छात्र बढ़ा रहा है। तो पहली कक्षा में भी 12 छात्र और आगे, दूसरी कक्षा में 12 छात्र को और बढ़ा रहा है, और तीसरी कक्षा में भी 12 छात्र बढ़ा रहा है। तो अनुपात नया कितना हो गया? 8:11:14 हो गया। जब भी हम समान समान संख्या या जोड़े या माइनस करें तो यहाँ पर रेशियो का डिफरेंस देखा करो। यहाँ पर रेशियो का डिफरेंस कितना है? 6 का है। और यहाँ पर कितने का है? 8 का है। और यहाँ पर कितने का है? 10 का है। तो मुझे एक चीज़ बताओ, अब मैं यहाँ से 6 के बराबर 12 लूँ या 8 के बराबर 12 लूँ या 10 के बराबर 12 लूँ, तो फिर इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे? जब भी अपने पास डिफरेंस सेम नहीं है तो फिर किसका डिफरेंस देखेंगे? फिर हम डिफरेंस देखें, नीचे वाली संख्याओं का डिफरेंस देखेंगे। 8 और 11 और 8 का डिफरेंस कितना है? 3 का। और 14 और 11 का डिफरेंस कितना है? 3 का। तो इस 3 का तो ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। और यहाँ पर डिफरेंस देखो, 2 और 3 में डिफरेंस है 1 का, और 3 और 4 में डिफरेंस कितने का है? 1 का। तो 1 का नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे करते अपने पास सभी जगह डिफरेंस सेम आ जाएगा। तो मैं 3 का ऊपर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ऐसे कितना आ गया? 6, 9 और 12 आ गया। और सभी जगह 12 छात्र और ऐड कर रहे हैं। यहाँ भी 12 छात्र ऐड कर रहे हैं और यहाँ भी 12 ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो पहले रेशियो था वही बाद में रहेगा। और यहाँ से कितना है? 14 मेरे पास है। अब देखो रेशियो में डिफरेंस कितने का है? पहले 6 था, अब कितना हो गया? 8। तो कितने का डिफरेंस है? 2 का।
9 से कितना हो गया 11, तो डिफरेंस कितने का है 2 का। 12 से कितना हो गया 14, तो डिफरेंस कितने का है 2 का। तो 2 का मान किसके बराबर है 12 के बराबर है। 1 का मान किसके बराबर हो जाएगा 12/2 के बराबर हो जाएगा। और अपने को ऐसे क्या पूछा है, वर्दी से पहले या आरंभ में तीनों कक्षाओं में कितने छात्र हैं। तो यहां पर 12 9 21, 21 से 27 और यहां से 2 से कट गया 6 टाइम, 27 गुणा 6। लास्ट में मेरे पास यहां से 2 आएगा। 2 कौन से ऑप्शन में 1 में है। तो वर्दी से पहले कितने छात्र थे 162 छात्र थे अपने पास। अब देखो मैंने सभी टाइप के क्वेश्चन करवा दिए हैं आपको आज। अब मिलते हैं कल की क्लास में। आज के लिए इतना ही। अभी अपनी एग्जाम भी दूर है तो थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। जब एग्जाम नज़दीक आएगी तो हम थोड़ा क्लास को बढ़ा देंगे। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं कल की क्लास में।